नमस्कार साथियों, और आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जी जान से मंजिल को पाने के लगे होंगे। तो एक बताएं आपको, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, कर मुकाम हासिल जमाने को दिखाने के लिए, मंजिल खुद तलाश रही है तुझे पाने के लिए। हार मत मान, हार मत मान, एक कोशिश और कर, हार मत मान, एक कोशिश और कर, मंजिल इंतज़ार कर रही है तुझे अपनाने के लिए। बेटा हार नहीं मानना, आपको पता ही, आपको कोशिश करते रहनी है कि आप अगर हार मानोगे तो शायद मंजिल नहीं निकाल पाओगे। तो एक कहावत में है कि जीता वही जो डरा नहीं, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं। जीता वही जो डरता नहीं है, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं। तो आप देखेंगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इस मेथड से शायद है कि आप मैथ के बहुत कुछ सवाल बना सकते हो आप, और हर एक एग्जाम में इसका सवाल आता है। आय व्यय से सवाल निकाल सकते हो, ये से सवाल निकाल सकते हो, अनुपात समानुपात सवाल बना सकते हो। इस मेथड को अगर आप सीख लोगे तो शायद है कि मैथ में बड़े से बड़े सवाल निकाल लोगे आप। तो देखेंगे इस मेथड में क्या खासियत है जो आप 2 से 3 सेकंड में चुटकी में आंसर दे सकते हो। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सवाल लिख रहा है वो कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 400 रुपये बचाता है तो एक ही आय क्या है। पहले इसको बेसिक देखेंगे। बेसिक देखने से हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत, ये होता है। अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने, और इसके बाद में पूछा क्या है, आय क्या है। तो आपको बताओ आय क्या है। तो अगर पूछा जाएगा कि बचत बराबर क्या होता है या व्यय बराबर होता है आय माइनस बचत, और बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। ये सब चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए। तो इस मेथड से क्या कैसे लगाएंगे, बहुत स्पीड सवाल कह रहा ए और बी, सीधी डायरेक्ट बात करें मेथड से। ए और बी यहाँ लिखा हुआ है, ए और बी, समझ आ गया। इनकी मासिक आय का अनुपात, इनकी आय का अनुपात क्या है, यहाँ लिखो आय का अनुपात क्या है, 6:5। माय डियर स्टूडेंट, 6:5 इनकी आय का अनुपात है। इतनी बात क्लियर हुई। तथा इनके व्यय का अनुपात क्या है, इनके व्यय का जो अनुपात है, व्यय का अनुपात 4:3। आप कह रहा प्रत्येक व्यक्ति ने 400 रुपये प्रतिमाह बचाए, कह रहा प्रत्येक व्यक्ति ने 400 रुपये बचाए। इतनी बात समझ आपको आ गई। आपको पता है कि अगर आय में से हम व्यय घटा देंगे तो बचत में निकल के आ जाएगी, तो ये क्या होगी, बचत। इतनी बात समझ आपको आई कि 6 रुपया कमाया, 4 रुपया कमाया, ये बच गया होगा, 5 कमाया, ये बचाया, ये बच गया होगा। तो इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कितने जल्दी आंसर लेता है उसका नाम ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसका इसमें गुणा करो, आप इसका इसमें गुणा करो, तो 6 × 18 और 4×5 20, इनका अंतर ले लिया करो। इसका इसमें गुणा किया तो 6 × 18 आ गया, इसका इसमें गुणा किया 4×5 20 आ गया। तो 18 और 20 का अंतर कितना हुआ, आप कहोगे अंतर जो आया 2 आया। क्लियर है। इसका इसमें गुणा करोगे तो 4 × 16 आएगा, 1600 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 1200 हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना, 1600 में जब 12 जाएगा कितना बचेगा, 400। इतना समझ आपको भाई कि 2 बराबर 400 की, तो 2 बराबर 400, 1 बराबर 400/2 कितना आ गया। अब पूछा क्या उसने, ए की आय क्या है,
ए की आय कितनी है, आप यहाँ गुणा कर देना 6 का, नहीं तो 2 बराबर कितना आ गया, तो 2 दूनी 4 200। अगर पूछे ए की आय क्या है तो आप यहाँ पर गुणा कर देना 200, कितना हो जाएगा 1200। अगर पूछे बी की आय क्या है तो गुणा कर देना यहाँ पर 200, कितना हो जाएगा 1000। अब बताओ क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। इस मेथड से शायद आप कुछ भी पूछे उसका आंसर निकाल सकते हो। अगर एक ही आय पूछे तो एक का मान 2 बराबर 400 आया, तो एक का मान कितना हो गया 200, तो इसमें गुणा कर देना, तो 200 गुणे 6 बराबर 1200। अगर इसकी पूछे तो 200 गुणे 5 बराबर 1000। तो क्या होगा, पूछा किसने था उसकी आय को, एक ही आय, तो एक ही आय कितनी आ गई आपकी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, समझ से आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो माइग्रेशन, अगला सवाल देखेंगे। हम कह रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप सवाल शायद कि बहुत स्पीड से आप निकाल सकते हो। दो व्यक्तियों की आय, दो व्यक्ति मान लो, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जे है और एक व्यक्ति जे है। क्लियर है, इनकी आय का अनुपात कितना है, इनकम आय का जो अनुपात है कितना है 5:3। सवाल में दूसरा बढ़ा रहे आपको, 5:3 है। उनके खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का जो रेशियो दिया गया है 9:5 कितना 5। ठीक है, अब उनकी बचत का अनुपात दिया गया है, बचत का अनुपात दिया गया है। एक ही इसका कितनी 2600, इसका कितना है 1800। इतनी बात समझ आपको आई। अब देखो इसका इसमें गुणा करो तो 55, इसका इसमें गुणा करो 9 27, तो 25 55 25 लिखा आपने यहाँ पर 25 और 9 27, तो 25 और 27 के बीच में अंतर कितना का है 2 का। तो आप बताओ 2 बराबर, ये देखो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना आया, इसका से गुणा करेंगे तो सुनो, इसका गुणा करेंगे तो 98 कितना होता है वो आपका 9 की 2 और 9 एकम 9 7 16 16,200 इतना आ गया। इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा 13,000। क्लियर है। अब देखो कि 16,000 और 16,200 और 13,000 में कितना अंतर है, ऐसा कर लिया करो 16,200 में जब 13,000 घटा देंगे तो 0 0 यहाँ 4 आ जाएगा, सर 2 यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3, तो कितना आ जाएगा 3200। तो आप बताओ 2 बराबर कितना हो गया 3200 के, एक बराबर आ गया कि 3200/2। आपसे पूछा किसका गया मान, कि दोनों के क्या पूछा, आय की याद करें, एक का मान कितना आ गया, आपका एक का मान आ गया 1600। ठीक है, आप इसमें गुणा कर दोगे अगर 1600 का, तो 16 इसमें गुणा करोगे 1600 का, तो 1600 गुणा करोगे तो 16 पंचे 80 और 2 0। अगर ये पूछे इसमें गुणा कर दो 1600 का कितना, 16 तिया 4800। समझ आ गया, 8,000 और 4800 की क्या हो गई, इनकम आ गई। किलो समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना बेटा। इसका इसमें गुणा कर लो 25 आ गया, इसका से गुणा करो कितना आ गया, इसका से गुणा करोगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में आप क्या किया करो कि यहाँ पर दोनों जीरो समान हैं तो यहाँ पर 2 जीरो रख लिया करो आप। ठीक है, कर लिया आपने। आप देखो यहाँ पर जीरो है ही नहीं तो जीरो यहाँ नीचे रख लिया आपने, रख लिया नीचे जीरो। आप इसका गुणा करोगे तो 18 नंबर 162 होता है और 26 पंचे 130 होता है। इनका अंतर कितना हुआ, इनका अंतर आ गया 32, तो 32 तो यहाँ लिख लो आप 32। इसका अंतर कितना है 2, तो 2 बराबर 3200 के 1 बराबर कितना आ जाएगा 1600 के। 1600 के जब गुणा करोगे 5 में 16 85 8,000 आ जाएगा, और इस तीनों गुणा करो कितना हो जाएगा 4800। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है,
इस मेथड से शायद ही अपने सवाल को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। आप XYZ से बचते रहना, बहुत लंबे टाइम लगेगा XYZ में, और शायद ही आप बहुत जल्दी से आप इस मेथड कर लोगे और आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। पूरी वीडियो अंत तक देखोगे तो शायद है कि इस मेथड से आप बड़े से बड़े सवाल निकालोगे। आप देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो ना, तीसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में एक संख्या j है और एक संख्या बेटा g है। क्लियर है? अब कह रहा है दो संख्या 3:2 के अनुपात में 3:5 के अनुपात में, सॉरी, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दी जाए, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में अगर हम 9 माइनस कर दे, 9 घटाए दे, तो ये अनुपात कितना हो रहा है? वो तो यह अनुपात 12:23 हो रहा है। समझ बताया? तो यह संख्या 12:23 हो रहा है। वो अब देखो लगा दो, इसका इसमें गुणा करो तो 23 तिया 69 होता है। इसका इसमें गुणा करोगे आप तो 12×60 होता है। समझ में आ गया? 69 और 69 और 60 में कितने का अंतर है? तो 69 में से 60 करेंगे, आप बोलोगे 9 का अंतर है। ये वहां 9 लिख लिया। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा करोगे। कभी भी ऐसी संख्या जब नीचे वाली संख्या समान हो, देखो लो, इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? तो आपका आएगा 12 108। इसका इसमें गुणा करोगे कितना आएगा? 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 2 20 207। समझ आ गया? अब 207 में और 108 में कितना अंतर है? तो आप ऐसा कर लिया करो, 207 में 108 घटाओगे तो कितना आपका आएगा? तो ये घटाओगे 17 में 8 गई, यह कितना बचेगा आपका? इतना आ गया आपका। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया? 99। एक का मान आ गया 99/9। आपसे पूछा क्या गया? सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 3। या गुणा कर दो आगे 3 का, तो कितना आ जाएगा? 1 आंसर आपका आ जाएगा 33। ये क्या आपका आंसर हो गया? क्लियर है? अगर आपको गुणा करने में थोड़ी कठिनाई आती है तो आप क्या ऐसा किया करो, हम बताएं बेटा। आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्या को ऐसे किया करो। देखो हमें सवाल में जल्दी करना है। देखो यहाँ लिखा 9, यूं लिखा 9 और यूं लिखा 9। ये दोनों संख्या सेम है, ये दोनों संख्या सेम है। अगर आपको अंतर लेना है तो इनका अंतर ले लिया करो। 12 और 23 में कितना अंतर है? आप बोलो 11 का। और यहाँ कितना लिखा? 9, तो यहाँ लिख दो आप 9। तो कितना आ जाएगा? ये कितना है वो? तो 9 बराबर 11 के 1 बराबर, सॉरी 9 बराबर 11 गुणे 9 के 1 बराबर कितना आ जाएगा? 11 के। ये पूछे इसको गुणा कर देना और ये पूछे गुणा कर देना। समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है देखें भाई। अंकित और विकास की आयु का अनुपात 5:8 है। अंकित और विकास की आयु का अनुपात 5:8 है। देखो ये अंकित साहब हो गए, ये विकास हो गए। ठीक है, अंकित और विकास की आयु का अनुपात 5, अंकित और विकास की आयु का अनुपात 2:5 है। क्लियर है? अंकित और विकास की आयु का अनुपात 2:5 है। 8 वर्षों बाद उनकी आयु में, जितने वर्ष बाद या पहले हुआ करे आप यहाँ रख लिया करो। ये वर्तमान आयु है क्योंकि उसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी वर्तमान मानेंगे इसको, क्योंकि कह रहा है अंकित और विकास की आयु का अनुपात 2:5 है आया, तो इसको मान लेंगे। क्लियर कहते हैं 8 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। इतना लिख लिया आपने? कोई दिक्कत किसी को? अब देखेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा और 5 एकम 5 होगा। कितना अंतर आया? 1 का। ठीक, इसका इसमें गुणा करोगे आप तो 8 आएगा, इसका इसमें गुणा करोगे तो 16 आएगा। यानी का अंतर कितना है? 8। तो 1 बराबर 8 आ गया। तो उसने पूछा किसकी आयु को पूछा? अंकित की आयु क्या है?
अंकित की आयु में गुणा कर देना 8 का 8 दूनी 16 हो जाएगी। अगर पूछे विकास की आयु क्या है तो विकास की आयु में 8 का गुणा कर देना तो कितनी हो जाएगी 8 40। समझाया। अगर पूछे इन दोनों की आयु में डिफरेंस क्या है, इन दोनों की आयु में अंतर क्या है, तो आपको दिख रहा है अंतर कितना है 2 और 5 में 3 का अंतर है, तो 3 का गुणा कर देना आप 8 का तो कितना आ जाएगा 24। सारे आंसर बेटा ले लोगे। बस इस मेथड को आप लास्ट तक देखना, शायद आप बहुत खुश हो गया, कहोगे कि कितना गजब तरीका है। इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम क्रॉस करके आंसर ले लेते हैं। तो क्लियर हुआ इस सवाल को। अगला सवाल देखेंगे, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, उस सवाल को देखें आप। सारे सवालों के आंसर दे सकते हो। एज का शायद है कि 90% आंसर आप इससे दे लोगे, 90% आंसर एज की निकाल लोगे आप। आय व्यय से सवाल निकाल लोगे पूरे आप। बस आपको इस मेथड को अच्छे सीखना है बेटा, सीख लोगे तो जल्दी आपको शायद है कि मंजिल हासिल कर लोगे। देखेंगे एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है। ये व्यक्ति हो गया, ये मैन हो गया, ये इसकी डॉटर हो गई। क्या एक व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना है? आप बताओ, अगर व्यक्ति 1 का होगा तो ये उसकी पुत्री 1 की होगी तो ये 4 का होगा। जाहिर सी बात है कि 4 गुना है, इसका मतलब ये 4 का होगा व्यक्ति तो पुत्री 1 की होगी। अब सवाल कह रहा है 6 वर्ष बाद, जितने वर्ष बाद या पहले हो यहाँ लिख लो आप, लिख लिया आपने। सवाल कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अपनी पुत्री की आयु को 2 गुना हो जाता है और 2 गुना हो जाता है पुत्री 1 साल की तो पुत्री 1 साल की तो 2 साल हो जाता है। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 4 और 2 में कितने का अंतर है? आप बोलोगे 2 का अंतर है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 आएगा। इसका अंतर कितना है 6, तो 2 बराबर 6 के 1 बराबर 6/2 कितना आ गया? 1 का मान 3 आ गया। उसने पूछा तो पुत्री की आयु क्या है? अगर पुत्री की आयु पूछे तो 3 का गुणा यहाँ कर देना, कितना 3 वर्ष आ जाएगा। अगर पूछे पिता की आयु, पिता की गुणा कर देना तो यहाँ पिता की आयु आ जाएगी। क्लियर है? 12 साल। ये सब इसके आंसर हो गए। शायद ये मेथड आपको समझ में आया होगा। इस तरीक़ा से आप अपने सवालों को सेकंडों में और मिनटों में तो शायद नहीं लगेगा, आप सेकंडों में हल कर सकते हो। इस मेथड को आप पूरा देखना। और इस मेथड की में खासियत की बात क्या आएगी कि आप XYZ से बच जाओगे और सारे आंसर को विदाउट XYZ के, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप सभी सवालों के आंसर दे लोगे। तो आप सब इस मेथड को अच्छे से सीख लेंगे और आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहेंगे। इसी वक्त थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।